गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 9 अक्टूबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 9 अक्टूबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, आप देख सकते हो, जिसमें आपको 2200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे और सैम्पल आपको मिलेगा जिसमें आपको क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रहेगा। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज़ देवाशीष क्लासेस, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक की जो लिंक है वो मिल जाएगी एंड वहाँ पर जाकर भी आप इस पूरी ई बुक को परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास को रिवाइज। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था दैट सरदार एट 150 यूनिटी मार्च टू मार्क 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये लॉन्च किया किसने? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो अभी जो है अक्टूबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। 150th ये बर्थ एनिवर्सरी होगी और उसी के उपलक्ष्य में सरदार एट 150 यूनिटी मार्च को यहाँ पे शुरू किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की बात करें, मुंबई में स्टार्ट हुआ है 7 अक्टूबर को और ये इस बार इसका 6th एडिशन था। तो इसका एडिशन एंड कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। और इसमें निर्मला सीतारमन, जो कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। स्पाइस रूट इनिशिएटिव टू प्रमोट हेरिटेज एंड स्पाइस बेस्ड टूरिज्म, तो इसको लॉन्च किया केरला की गवर्नमेंट ने। तो स्पाइस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी तो आपको मोस्टली जो ध्यान रखनी है वो साउथ इंडिया की चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड उसमें बात करें स्पाइस टूरिज्म बेस्ड, जो भी यहाँ पे ये हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव लिया है, तो वो लिया केरला की गवर्नमेंट ने। फिर अगर हम बात करें कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की जो कॉन्फ्रेंस होगी नवंबर में, उसको शेड्यूल किया गया है कोहिमा, दैट इज़ नागालैंड में। फिर बात करें नीति आयोग ने, नीति आयोग जो कि हमारा थिंक टैंक है, उसने यहाँ पे अर्ज किया है इंडिया टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एज अ ट्रेड रीच $1.73 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, नीति आयोग की बात करें, चेयरमैन इसके हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि देश के पीएम होते हैं, दैट इज़ अगर हम अभी बात करें तो नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो सुमन बेरी इसके वाइस चेयरपर्सन है। एंड वहीं बात करें सीईओ की, तो वो हो जाएंगे बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, तो मनसुख मंडाविया 6th एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट स्पाइट रूट इनिशिएटिव केरला का है। और जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होगी वो होगी कोहिमा नागालैंड में। एंड नीति आयोग को आपको ध्यान रखना है। फिर हमने डिस्कस किया था दैट 69th एडिशन ऑफ द नेशनल स्कूल गेम्स, इसको ऑफिशियली स्टार्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। मेरा हाउ सोंगबा फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर में। अभी जो है नोबेल प्राइज़ मिले हैं फिजिक्स में। इससे पहले हमने फिजियोलॉजी और मेडिसिन को डिस्कस किया था, बट अगर हम अभी बात करें फिजिक्स की, तो ये मिला है जॉन क्लार्क, माइकल ए डेवरोट और साथ ही में जॉन एम मार्टिनेस को। हालांकि लास्ट में सभी को मैं सम अप करूंगी जब सारे नोबेल प्राइज़ डिक्लेयर हो जाएंगे, तो उसके बाद में सभी को एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड विद शॉर्ट ट्रिक्स। फिर बात करें साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट कोरल लार्वा क्रायोबैंक, तो ताकि जो कोरल जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको हम यहाँ पे प्रिजर्व कर सकें, तो उसके लिए फर्स्ट कोरल लार्वा का क्रायोबैंक ये लॉन्च किया है फिलीपींस ने। एंड फर्स्ट कॉमर्शियल कोल माइन इन दी नामचिक, तो इसको यहाँ पे इनोग्रेट किया है अरुणाचल प्रदेश ने। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिविजन। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है दैट रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025। तो देखिए अभी तक 3 प्राइज यहाँ पर मिल चुके हैं। सबसे पहले मिला था फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन में, ठीक है, ये भी 3 लोगों को मिला है। फिर बात करें यहाँ पे फिजिक्स, जो हमने कल डिस्कस किया था, ये भी 3 लोगों को मिला है। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में 3 लोगों को मिला है, फिजिक्स में भी 3 लोगों को मिला है। एंड अभी बात करें केमिस्ट्री की, तो ये भी यहाँ पर 3 लोगों को मिला है। इनकी कंट्रीज आपको ध्यान रखनी है, किस फील्ड में इनको मिला है एंड किस पर्पस के लिए मिला है, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो केमिस्ट्री में मिला है सुसुमो किता गावा को, रिचर्ड रॉबसन को और ओमर इन याकची को। तो इन तीनों को ही मिला है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। सुसुमो कितागावा की बात करें तो जापान से बिलोंग करते हैं, क्योटो यूनिवर्सिटी। रिचर्ड रॉबसन की बात करें ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। एंड ओमर एम याकी की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए से। तो तीनों ही डिफरेंट हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, और इन्हें मिला है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ 2025।
अब ये अवार्ड इन्हें मिला क्यों है? फॉर देयर वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, दैट इज MOF। अब ये होता क्या है? तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि 2025 का नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला है। एक बिलोंग करते हैं USA से, एक बिलोंग करते हैं जापान से, और एक बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नाम सेसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार M याकची, और वर्क क्या है इनका? इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, दैट इज MOF। तो ईच ईयर दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑनर साइंटिस्ट who makes remarkable contributions to the understanding material, molecules and the chemical reactions। तो अभी बात करें तो इन्होंने इस वर्क के लिए इनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। तो 2025 में जो ये MOF है, ये ओपन करता है न्यू पॉसिबिलिटीज इन क्लीन एनर्जी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एडवांस मटेरियल, विच मार्किंग अनदर माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ केमिकल इनोवेशन। तो कुल मिला के बात ये है कि केमिकल इनोवेशन की हिस्ट्री में ये काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है, और ये आगे क्लीन एनर्जी को लेकर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर ये आगे जो नए रास्ते उनको यहाँ पर खोलेगा। तो इसी पर्पज़ के लिए इनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया। एंड इम्पॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आजकल अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी चीज़ें जो है कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, तो वो काफ़ी सारी फोकस्ड हैं रिलेटेड विद द क्लाइमेट चेंज। तो उसी के परस्पेक्टिव से अगर हम ध्यान दें तो ये काफ़ी अच्छा इनोवेशन वर्क है, और इसी को यहाँ पे ऑनर करने के लिए इस बार का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। ठीक है, तो तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इससे पहले डिस्कस किया हमने फिजिक्स को एंड देन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन को। तो 3 लोग यहाँ पर हैं, दैट इज जॉन क्लार्क, माइकल E डेवरोट एंड जॉन M मार्टिनेस। इनको मिला है किस चीज़ के लिए? फिजिक्स के लिए। फिजियोलॉजी की बात करें तो मैरी E ब्रुनक्रॉफ, फ्रेड रैमस्टेल और सिमोन सागागुची, तो इनको मिला है मेडिसिन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट रिसेंटली हु हैज़ बिन अवॉर्डेड विद 2025 शास्त्रा रामानुजन अवार्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, शास्त्रा रामानुजन अवार्ड। इन 2025 में ये मिला है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। ठीक है, आपको अलेक्जेंडर डुन से कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि लास्ट टाइम इनका नाम काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है, तो शास्त्रा रामानुजन की बात करें तो अलेक्जेंडर स्मिथ, दैट इज ऑप्शन नंबर A। ठीक है, और शास्त्रा रामानुजन की बात करें तो ये जो अवार्ड है किसी भी एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन की कंट्रीब्यूशन को दिया जाता है। तो इस बार मिला है अलेक्जेंडर स्मिथ को, और इसमें यहाँ पे $10,000 मिलते हैं एनुअली। एंड अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया कितना होता है, 32 ईयर्स के अंडर जो भी होते हैं उन लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, और उन्हीं को ही यहाँ पर ये रामानुजन अवार्ड भी दिया जाता है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, दैट इज़ USA से ये बिलोंग करते हैं। तो आज हमने 2 अवार्ड्स को डिस्कस किया, पहले हमने केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़, एंड अब अभी हमने डिस्कस किया है रामानुजन अवार्ड 2025 को। ठीक है, यहाँ पे मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी, आपको ध्यान रखना है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड, जो कि आंध्र प्रदेश का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसको मिला है। लता मंगेशकर अवार्ड 2024 हालांकि 2025 में मिला है, बट अनाउंसमेंट हुए 2024 के लिए। किसको मिला है? सोनू निगम को मिला है। 2025 का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 3 लोगों को मिला था, बट अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसमें नाम शामिल है जिनाली मोदी का। 2023 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये मिला है मोहन लाल को। PV नरसिम्हा राव अवार्ड की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। प्रोफेसर VK गोकक प्राइज की बात करें तो आनंद V पाटिल। पाटा गोल्ड अवार्ड केरला को मिला है। पेन ट्रांसलेट प्राइज गीतांजलि श्री को। कलिंगा रत्न अवार्ड मिला है धर्मेंद्र प्रधान को। पेन पिंटर प्राइज की बात करें तो लैला अबू लैला को मिला है। 59th एडिशन ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड ये मिला है विनोद कुमार शुक्ला। एबल प्राइज मिला है जापानीज मैथमेटिशियन है मसाकी कासावारा। एंड प्रिट्जकर प्राइज मिला है लियू जियाकुन को। एंड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये मिला है कुमार मंगलम बिरला को। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे इससे और इससे, तो ये लता मंगेशकर अवार्ड है और यहाँ पे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों अलग अलग अवार्ड्स हैं। और इसके अलावा जो एबल प्राइज़ है ये भी मैथमेटिशियन को ही दिया जाता है, और जो आज हमने डिस्कस किया शास्त्र रामानुजन अवार्ड ये भी मैथमेटिशियन को ही दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना, दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी रिनेम्ड आफ्टर हुम। तो जो नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो किसके नाम पर यहाँ पे उसका नाम रखा गया है? तो दिनकर बालू पाटी, दैट इज DB पार्टी के नाम पे ये जो है पूरे एयरपोर्ट का नाम यहाँ पे रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो A है वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर A। नवी मुंबई तो जाहिर सी बात है मुंबई में ये पूरा एयरपोर्ट है। ठीक है,
यानी कि महाराष्ट्र में। ये नाम ध्यान रखिएगा, ये है दिनकर पाटिल है, ठीक है, DB पाटिल, राइट। तो इसमें बात करें द मच अवेटेड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज, अगर हम बात करें NMAI इज फुल्ली रेडी टू ओपन इट्स डोर फॉर पैसेंजर्स, और इन्हीं का जो नाम जो है वो कंफर्मेशन दी है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर दैट इज देवेंद्र फडणवीस ने। कंफर्म किया दैट द न्यू एयरपोर्ट विल बियर द नेम ऑफ द लेट लोकनाथ दिनकर बालू पाटिल, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, इनका नाम और ये एयरपोर्ट का नाम, ठीक है। तो ये है एयरपोर्ट का नाम एंड किसके नाम पर, दिनकर बालू पाटिल, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट हु मेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट द जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो जब भी कोई फर्स्ट एवर चीज़ होती है किसी भी पर्सपेक्टिव से इंडिया में, तो वो डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट द जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो ये मिला है किसको, लिंथोई सनम्बम को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो लिंथोई सनम्बम मेड हिस्ट्री बाय अर्निंग द इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट द जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड इन्होंने यहाँ पे 63 कैटेगरी में, विमेंस की 63 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल को यहाँ पर जीता है। और ये पूरा इवेंट कहाँ पर हो रहा था, लीमा पेरू में। एंड इसमें अगर हम बात करें कि जो ये बिलोंग करती हैं कहाँ से, इंडिया से, एंड द 19-year-old जुडोका सिक्योर्ड विक्ट्री ओवर द नीदरलैंड। तो बेसिकली जो फाइनल जो मैच था ब्रॉन्ज मेडल के लिए वो नीदरलैंड और इंडिया के बीच में हो रहा था, जिसमें कि जो ब्रॉन्ज मेडल है वो कौन लेके आई है, इंडिया की तरफ से, दैट इज लिंथोई स्टम्बनम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें सी है वो आपको ध्यान रखना है। अब कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ है उसको हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी हुई है कहाँ पे, दिल्ली में। उसमें इंडिया ने सिक्योर किए हैं 22 मेडल्स, जिसमें 6 हैं यहाँ पे गोल्ड, 9 है यहाँ पे सिल्वर एंड 7 है यहाँ पे ब्रॉन्ज। इसके अलावा बात करें मीराबाई चानू, तो इन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल को जीता है इन दी 2025 वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप। 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप अवार्ड ये मिला है किसको, पी इंडियन को, इन्होंने यहाँ पे पूरा टूर्नामेंट जीता है। दीप्ति शर्मा ने सरपास किया नीतू डेविड को टू बिकम द इंडिया सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन ODIs। इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो ये हो जाएंगे झूलन गोस्वामी। 17th एडिशन ऑफ द एशिया कप, तो ये जीता है इंडिया ने किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर। विमेंस वर्ल्ड कप 2025, तो ये इंडिया एंड श्रीलंका में हो रहा है, जिसमें अगर हम बात करें इसका 13th एडिशन है। कार्लोस अल्कराज, इनकी बात की तो उन्होंने टेलर स्विफ्ट फ्रिट्स को यहाँ पे डिफीट किया है टू वॉन द जापान ओपन टाइटल। इसके अलावा बात करें पोर्तुगल, तो पोर्तुगल ने अभी 7 यूरो कॉइन को लॉन्च किया इन ऑनर ऑफ द क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके अलावा अभिषेक शर्मा की बात करें एंड ही बिकेम द फर्स्ट बैटर टू स्कोर 300+ रन इन अ सिंगल एडिशन ऑफ द T20 एशिया कप 2025। और इसी के साथ में जो T20 में इनकी रेटिंग है दैट इज़ वो 930 यहाँ पे पहुँच गई है, तो ये भी काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो इनकी रेटिंग भी आपको ध्यान रखनी है, और ये बने हैं फर्स्ट एवर बैटर टू स्कोर 300+ रन इन द सिंगल एडिशन ऑफ दिस एशिया कप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, अंडर द PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, घर मुफ्त बिजली योजना, over 5.79 lakh loan applications have been sanctioned. What is the total amount of sanction by the public sector bank under this scheme? तो बेसिकली अभी जो है ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये अभी न्यूज़ में है, और इसी के अंडर में ओवर 5.7 लाख 79 जो ये लोन एप्लीकेशंस हैं 5.79 लाख लोन एप्लीकेशन इनको यहाँ पे सैंक्शन दिया गया है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अगर हम बात करें अमाउंट्स की, तो यहाँ पे सैंक्शन हुआ अराउंड 10,907 करोड़ रुपीज़। तो इसकी अमाउंट आपको ध्यान रखनी है। आजकल एग्जाम्स में क्या हो रहा है कि जो डेटाबेस क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये लोन एप्लीकेशंस का नंबर दैट इज़ 5.79 लाख लोन एप्लीकेशन एंड कितना अमाउंट यहाँ पे सैंक्शन हुआ है दैट इज़ 10,907 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें PM घर मुफ्त बिजली योजना, तो इसका पर्पस क्या है ये भी आपको उसमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली बात करें रिसेंटली ये पूरी की पूरी जो स्कीम थी वो न्यूज़ में है, एंड द स्कीम एम्स टू प्रमोट क्लीन एंड अफोर्डेबल सोलर एनर्जी बाय सपोर्टिंग हाउस होल्ड इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर सिस्टम। तो बेसिकली छतों पर यहाँ पे जो रूफटॉप सोलर सिस्टम्स हैं उनको इंस्टॉल करने की बात यहाँ पर की जाती है, एंड क्लीन एंड अफोर्डेबल सोलर एनर्जी यहाँ पे सभी को मिले, उसी के पर्पज़ से यहाँ पे इस योजना को शुरू किया गया था, दैट इज़ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और इसी में ही 5.79 लाख लोन एप्लीकेशन को यहाँ पे सैंक्शन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट विच एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस दैट इज़ IMC
was inaugurated by the PM नरेंद्र मोदी in New Delhi on 8 October 2025। तो अभी जो है IMC जो एक सेशन है, एक पूरी कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे, उसका इनोग्रेशन किया है PM नरेंद्र मोदी ने। एडिशन यहाँ पे कौन सा है, 9th एडिशन था। एंड कहाँ पे इसको इनोग्रेट किया गया है, दैट इज़ इन दी न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, दैट इज़ IMC कांग्रेस। वेन्यू, डेट एंड एडिशन, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसकी थीम की बात करें तो थीम है यहाँ पे इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। तो ऑन 8 अक्टूबर 9th एडिशन ऑफ द IMC दैट इज इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 इज इनोग्रेटेड बाय द PM नरेंद्र मोदी एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली। तो वेन्यू क्या है, यशोभूमि में है। कब हुआ है, 8 अक्टूबर को हुआ है। किसने किया है, PM नरेंद्र मोदी ने किया है। एंड एडिशन कौन सा था, 9th एडिशन था, दैट इज IMC का, ठीक है। एंड थीम की बात करें तो थीम हो जाएगी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। एंड IMC की बात करें, इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इवेंट विच इज़ फोकसिंग ऑन द इनोवेशंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये किस चीज़ के लिए होता है, थीम क्या है, वेन्यू क्या है, ये तीन चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, वेयर वॉज द सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट दैट इज INS एंड्रोथ, ये इसको कमीशन किया गया है। तो ये सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है, दैट इज INS एंड्रोथ। इसको कमीशन किया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अभी सेकंड नंबर किया, और आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि फर्स्ट नंबर की जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है उसका नाम क्या था एंड वो कहाँ पे कमीशन हुई थी। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो फर्स्ट वाली कहाँ पे कमीशन हुई थी, उसका नाम क्या था, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट, इसका नाम है INS एंड्रोथ और इसको कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड इसको किसने यहाँ पे बिल्ड किया है, आजकल ये भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछ रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक कंपनी है, दैट इज़ गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, दैट इज़ GRSE, जो कि कोलकाता में है। इसी ने ही इसको यहाँ पे बिल्ड किया है। एंड बाकी जो इसका पूरा का पूरा जो इसका कंटेंट है यहाँ पे इस पूरे के पूरे वॉरफेयर का, ये पूरा इंडिजिनस है। मतलब 80% ऑफ दी कंटेंट विच इज़ यूज्ड इन दिस वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट ये हमारे इंडिया में ही बना है, विच इज़ सिम्बलाइजिंग आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। एंड इसमें बात करें 77 मीटर लॉन्ग की एक वेजल है विच इज़ डिस्प्लेस अबाउट 1500 टन्स एंड इट इज़ डिज़ाइन टू फॉर एंटी सबमरीन ऑपरेशंस इन दी कोस्टल एंड दी सेलो वाटर्स, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, द न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इन शॉर्ट वी कॉल इट न्यू स्टार्ट्स, इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे दैट इज स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है। तो इट इज़ अ ट्रीटी बिटवीन रशिया एंड विच कंट्री। तो न्यू स्टार्ट की बात करें, ये ट्रीटी है बिटवीन द रशिया एंड USA, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज USA एंड रशिया। अब इसमें है क्या, तो रिसेंटली फॉर्मर US प्रेसिडेंट, अब ये पूरी जो ट्रीटी है ना वो न्यूज़ में है, यहाँ पे फॉर्मर नहीं होंगे क्योंकि अभी तो एट प्रेजेंट में US के प्रेसिडेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो उन्होंने यहाँ पे जो रशिया के प्रेसिडेंट डेट इज़ व्लादिमीर पुतिन, तो उनका जो ये आइडिया था न्यू स्टार्ट का उसको यहाँ पे सपोर्ट किया है। एंड इसमें क्या था कि ये लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल डील है बिटवीन द रशिया एंड USA। तो अभी जो इसका पूरा एक्सटेंशन था उसको 2021 के लिए इट वाज एक्सटेंडेड इन 2021 फॉर 5 ईयर एंड ये 2026 के लिए मतलब अगले 5 सालों के लिए इसको यहाँ पे एक्सटेंशन मिला है। तो इसलिए पूरी की पूरी जो ये ट्रीटी थी वो न्यूज़ में है। हालांकि थोड़ी सी यहाँ पे मिसप्रिंट है, दैट इज़ ये फॉर्मर नहीं है क्योंकि ये न्यूज़ पहले की थी बट अभी न्यूज़ में वापस से है, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो बिटवीन USA एंड रशिया, प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एंड इधर व्लादिमीर पुतिन, तो इन दोनों का ही यहाँ पे ये आइडिया था जिसको सपोर्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। एंड किस चीज़ को लेकर है, तो न्यू स्टार्ट एज अ नेम सजेस्ट दैट इज स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, तो विच इज स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन दी न्यूक्लियर्स आर्म, ठीक है। एंड इसको साइन किया गया था 2010 में बाई बराक ओबामा जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके थे USA के, एंड दिमित्री मेदवेदेव जो कि प्राग के, एंड केम इनटू फोर्स ऑन 2011, ठीक है। तो 2010 में इसको साइन किया गया है और फोर्स में ये आती है 2011 में। फिर उसके बाद काफ़ी न्यूज़ में रही, देन इसके अलावा अगेन 2021 में न्यूज़ में थी और अभी इसका एक्सटेंशन हो चुका है 5 साल का विच इज़ ऑन दी 2026 तक के लिए, दैट इज़ ऑन दी February 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया है, तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। इसके मिनिस्टर कौन है, तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया, वही जो है इस मिनिस्ट्री को यहाँ पे संभालते हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ
यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। एंड अवार्ड्स का नाम क्या है? माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड, दैट इज NSS अवार्ड। तो अभी राष्ट्रपति भवन में इन पूरे अवार्ड्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। इन अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया गया था 1993-94 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, एंड इट इज its main objective is to honor youths for their exceptional work in social services, community development and the nation buildings। तो अभी जो है, जो भी NSS के वॉलंटियर्स होते हैं, NS यूनिट्स होती हैं, जो भी प्रोग्राम्स ऑफिसर्स होते हैं, उनको यहाँ पे हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और अभी वापस से देश की प्रेसिडेंट दैट इज द्रौपदी मुर्मू ने इन अवार्ड को प्रेजेंट किया है एट द राष्ट्रपति भवन। तो इसीलिए जो पूरे अवार्ड्स है वो न्यूज़ पे हैं। तो कौन इनको प्रेजेंट करता है और कौन सी मिनिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि अवार्ड्स तो बहुत लोगों को मिलते हैं, बट मिनिस्ट्री एंड कौन प्रेजेंट करता है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट करनाक टेम्पल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो यहाँ पे करनाक टेम्पल है, नॉट कोणार्क टेम्पल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, इट्स करनाक नॉट कोणार्क। तो करनाक टेम्पल की बात करें, ये होगा आपका इजिप्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो अभी क्या हुआ है, एक जियो आर्कियोलॉजिकल स्टडी ने शो किया है दैट इजिप्ट का जो करनाक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वाज ओरिजिनली बिल्ट ऑन एन आइलैंड एमिड्स नाइल फ्लड एंड लेटर बिकम अ मेजर सैक्रेड सेंटर। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया कि जो यहाँ पे जो इजिप्ट का करनाक टेम्पल था, जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, वो शुरुआत में एक आइलैंड पे यहाँ पे बना था, विच इज़ अगर हम बात करें बाद में एक सेक्रेड सेंटर यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो अभी ये पूरी स्टडी हुई है, न्यूज़ में थी, तो इसलिए इस टेम्पल की लोकेशन, इसकी कंट्री और क्यों ये न्यूज़ में है वो आपको ध्यान रखना है। करनाक टेम्पल की बात करें, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आपको इजिप्ट में देखने के लिए मिलेगा ऑन द वेस्ट बैंक रिवर ऑफ द नाइल रिवर, एंड ये कंस्ट्रक्ट हुआ था अराउंड 2055 BC एंड 100 AD के बीच में, एंड इट्स लार्जेस्ट रिलीजियस बिल्डिंग एवर बिल्ट एंड वाज कॉल्ड द मोस्ट सेलेक्ट ऑफ द प्लेस। तो अगर आपसे कभी पूछे कि द मोस्ट सेलेक्ट ऑफ द प्लेस किसको कहते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, दैट इसी लार्जेस्ट रिलीजियस बिल्डिंग को इस नाम से हम लोग जानते हैं। एंड इसके अलावा इसको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिला है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, लेकिन उससे पहले इजिप्ट की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर ये आपका इजिप्ट है, विच कैपिटल इज कायरो, एंड इसमें जो करेंसी इस्तेमाल होते हैं दैट इज इजिप्टियन पाउंड, एंड यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये भी न्यूज़ में थे काफ़ी ज़्यादा, तो इनका नाम भी आपने याद रखना है, दैट इज अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, इंडियन एयरफोर्स डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इंडियन एयरफोर्स डे की बात करें तो ये बनता है 8 अक्टूबर को एवरी ईयर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, एंड इस बार इसकी 93rd एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई है। लास्ट अगर ट्रेंड को अगर हम समझे तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना, तो उनकी एनिवर्सरी कौन सी हमने सेलिब्रेट करी है वो भी एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसी डे की 2025 में, तो 93rd एनिवर्सरी हम लोगों ने सेलिब्रेट करी है। एंड फाउंडिंग ईयर की बात करें IAF का तो वह 1932। एंड इस बार की थीम यहाँ पर होगी मॉडर्नाइजेशन, ऑपरेशनल रेडीनेस, फ्यूचर कैपेबिलिटीज़। तो इसकी थीम, इसका डे एंड इसकी कौन सी यूनिवर्सिटी हम लोगों ने सेलिब्रेट करी है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सॉरी, ये हमने बता दिया। इसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स के अभी हेड कौन है, चीफ कौन है, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल डे फॉर ऑल्डर पर्सन। गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ये दोनों ही बनी है 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती 156 नंबर की बनी है, एंड लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की बात करें तो 121 नंबर की जो है इस बार बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट हुई है। वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करें 5 अक्टूबर, इसमें आपको ध्यान रखने की वर्ल्ड टीचर्स डे है। इसके अलावा नेशनल टीचर्स डे की बात करें तो ये 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे तो ये 6 अक्टूबर है। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 में बना है 6 अक्टूबर को, क्योंकि हर साल अक्टूबर का जो भी फर्स्ट मंडे होगा तभी मनता है वर्ल्ड हैबिटेट डे, और इस बार जो फर्स्ट मंडे था अक्टूबर का वो 6 अक्टूबर को था, इसीलिए इस बार मना है 6 अक्टूबर को, दैट इज़ वर्ल्ड हैबिटेट डे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डेथन 2025। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन, दैट इज शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर ए। एंड शुभांशु शुक्ला की बात करें एक्सियोम फॉर्मेशन के लिए काफ़ी फेमस है। फर्स्ट इंडियन बने हैं जो कि गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, एंड सेकंड इंडियन जो कि गए हैं कहाँ पे, स्पेस स्टेशन पे, ठीक है, आफ्टर राकेश शर्मा। तो आपको शुभांशु शुक्ला का नाम ध्यान रखना है, एंड यूपी के लखनऊ से बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा ये ब्रांड एम्बेसडर बने किस चीज़ के, विकसित भारत बिल्डेथन 2025 के।
तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें एम्बेसडर की, तो उसमें लेवाइस की अभी बनी थी आलिया भट्ट। कृति शनन की बात करें, ये जेंडर इक्वालिटी की एम्बेसडर बनी है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बने हैं फॉर एथलीट्स के अभिनव बिंद्रा। माधुरी दीक्षित बनी थी उड़ीसा स्टेट के हैंडलूम इंडस्ट्री की ब्रांड एम्बेसडर। शाहरुख खान की बात करें तो जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। सारा तेंदुलकर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के टूरिज्म कैंपेन है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। ई स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कैटरीना कैफ बनी थी मालदीव टूरिज्म की। हीना खान बनी थी कोरिया टूरिज्म की। विद्या बालन ये बनी थी फेडरल बैंक की फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। शुभमन गिल की बात करें तो एमआरएफ टायर्स के। इसके अलावा आयुष्मान खुराना के ये बने थे फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर। शिखर धवन की बात करें तो मोटो जीपी इन इंडिया। विकी कौशल की बात करें तो टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने थे विक्की कौशल। तो ये लास्टली कुछ ब्रांड एम्बेसडर न्यूज़ में थे, तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा बात करें, ये पूरा कंटेंट था आज आज का आप लोगों का। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास को यहाँ पे रिवाइज। तो देखिए, बात करें नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, तो 3 लोगों को यहाँ पे दिया गया है, जिसमें अगर हम बात करें नाम, एक तो जापान से बिलोंग करते हैं, एक यूएसए से बिलोंग करते हैं और एक ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें नाम है किस किस का, एक है सुशुमो कितागावा जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। तो रिचर्ड रॉब्सन की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और ओमिर एम यागी की बात करें तो ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। शास्त्रा रामानुजन अवार्ड की बात करें 2025 में, तो ये अलेक्जेंडर स्मिथ को यहाँ पे मिला है। इसके अलावा बात करें नवी मुंबई का जो नाम है, ये डीबी पाटिल के नाम पे रखा जाएगा इस एयरपोर्ट का नाम। जुडो चैंपियनशिप में किसने यहाँ पे मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, तो ये मिला है किसको, दैट इज लिंथोई शंबनम को यहाँ पे ये अवार्ड मिला है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अभी न्यूज़ में, क्योंकि अभी 5.79 लाख एप्लीकेशंस जो हैं लोन की उनको सैंक्शन किया गया। अराउंड 10,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे लोन सैंक्शन हुआ है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस ये हुई है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इनॉग्रेट किया किसने, नरेंद्र मोदी ने। एंड इसका कौन सा एडिशन था यहाँ पे, तो एडिशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज 9th एडिशन। आईएनएस एंड्रॉथ ये सेकंड यहाँ पे सेकंड क्लास की सबमरीन है जो कि अभी यहाँ पे आई है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कमीशन हुई है। सेकंड वारफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट। न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी न्यूज़ में, दैट इज न्यू स्टार्ट विच इज इन बिटवीन यूएसए एंड रशिया। माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम की बात करें तो ये अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंडर आती है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करनाक टेम्पल की बात करें इजिप्ट में है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये डे बनता है 8 अक्टूबर को। एंड इसके यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन, दैट इज शुभांशु शुक्ला। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि इंडिया का फर्स्ट स्लम फ्री सिटी कौन सा बना, दैट इज चंडीगढ़। तो ये बना है इंडिया का फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। और आज आप लोगों ने बताना है कि ISSA अवार्ड फॉर 2025 किस चीज़ के लिए, सोशल सिक्योरिटी अचीवमेंट के लिए किसको यहाँ पे दिया गया है। और ISSA की फुल फॉर्म क्या है ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आप लोगों ने बताना है कि अमराबा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। फर्स्ट आर्मलेस वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप किसने जीती है। अटॉर्नी जनरल कौन बने वापस से इंडिया के। 13th डायरेक्टर ऑफ द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन बने हैं। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 ये कहाँ पर होगा। BCCI के प्रेसिडेंट कौन बने हैं। टाटा मोटर्स के MD एंड CEO कौन बने हैं। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज का पूरा कॉम्बो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको पूरी का पूरा जो कॉम्बो ऑफर है, साथ ही में जो 10 मंथ का जो पूरा कंटेंट था MCQ फॉर्मेट में, थ्योरी फॉर्मेट में, तो वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही में पूरी क्लास की जो PDF है वो भी आपको इसी व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आपके व्हाट्सअप पे अवेलेबल हो जाएगी, या फिर एप्लीकेशन से भी आप इसको बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच। क्या